हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट नंबर 5 क्लास 11 फिजिक्स। चैप्टर है हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इससे पहले 4 पार्ट्स आ चुके हैं, वो ज़रूर देखें आप। तो आज हम देखेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी और कुछ 2 क्वेश्चंस देखेंगे एग्जांपल्स के तौर पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड का। ठीक है, सो दिस इज अवर चैनल डिजिटल स्कूल। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को, डिजिटल स्कूल को। तो टाइम को वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले 2 टर्म्स आ रही है हमारे पास, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। देखो, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जिसने पढ़ा है वो इसको चीज़ को आसानी से कर पाएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, जो स्पीड होती है ना, ये है इसकी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या करेंगे, ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबको पता है स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस, सिर्फ स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी के एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, ये तो था वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो बेसिक तो आपको पता ही होता है, स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, वो भी हम कवर कर लेंगे, साथ ही साथ एवरेज के बारे में पढ़ते हैं। देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। सबको पता है अगर कोई बॉडी मोशन करेगी तो उसकी पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट हाउ फास्ट इज द पोजीशन चेंजिंग विद टाइम एंड इन व्हाट डायरेक्शन, कैन यू से अबाउट इट, कि हाउ फास्ट इज इट्स पोजीशन इज चेंजिंग एंड इन व्हाट डायरेक्शन। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देखो, हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन की बात करनी है तो हमें कौन सी क्वांटिटी लेंगे हम, तो डायरेक्शन की बात करनी है तो हमें चाहिए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास, वेलोसिटी। लेकिन बात करनी है हमें कितने समय में हमारी पोजीशन कब कितना चेंज हो रही है, किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो हम इसके लिए लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये थ्योरी में हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टू डिस्क्राइब दिस वी डिफाइन द क्वांटिटी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल्स इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर्स। कहने का मतलब, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, और यू कैन से चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। समझ में आ गया बात आपको। अब देखो, ऐसे ही एवरेज स्पीड है द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। तो एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला सेम है, बट हम एवरेज वेलोसिटी में बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की विथ डायरेक्शन, और एवरेज स्पीड में हम बात करते हैं पाथ लेंथ की, मतलब डिस्टेंस की, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। लेकिन हमें डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में ये पूछते भी नहीं है कि क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होती है। इसके ऊपर एग्जाम्पल या क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें क्वेश्चन के थ्रू इसको समझना पड़ता है। फिर भी एक बार थ्योरी हमें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है इसमें। देखो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स से डिस्टेंस डेल्टा एक्स इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, द एवरेज स्पीड इन द टाइम इंटरवल गिवन बाई। देखो, जो एवरेज स्पीड होती है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये वाला, वी लिखो और इसके यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। समझ में आ गया आपको बात। और ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। समझ में आ गया। द डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन एवरेज वेलोसिटी वाइल इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन एवरेज स्पीड, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, जिसने मेरी पहले वीडियो देखी है वो उसको आसानी से कैप्चर कर पाएगा कि आज बात कर क्या रहे हैं हम एक्चुअल में। ठीक है, अब देखो, इसके ऊपर एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, और इसके बाद एक एग्जांपल और है जो IIT JEE के बच्चों को भी करवाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो शुरू करते हैं पहले एग्जांपल को। ए व्हीकल ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेज विथ डिफरेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल। देखो, एवरेज स्पीड पूछा हमसे, सबसे पहले पूछा क्या, वो देखो एवरेज स्पीड पूछी हमें। देखो, मैं एवरेज स्पीड को भी ऐसे लिख लूँ और फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है। अब क्या कह रहे हैं, डिफरेंट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस एक नहीं, काफ़ी सारी डिस्टेंस है, उसको मानते हैं D1 D2 D3। समझ में आ गई बात आपको। और देखो, डायरेक्शन की बात करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन लिख दिया, क्योंकि ये स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड में हमें डायरेक्शन कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
पता चल गया हमें डिस्टेंस होगी d1 d2 d3 और हर जगह स्पीड भी डिफरेंट होगी। तो स्पीड भी हमने मान ली v1 v2 v3। बात आ गई आपको समझ में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, हमें टोटल डिस्टेंस कवर करनी है d1 प्लस d2 प्लस d3। टोटल टाइम कितना लगेगा, मान लो हमें d1 में टाइम लग रहा था, देखो जैसे मान लो ये ऐसे है, ये थी d1, ये है d2, ऐसे करके आगे चलते जा रहे हैं हम, जैसे ये है d3 ऐसे। यहाँ पे टाइम लग रहा है t1, यहाँ पे टाइम लग रहा है t2। तो ऐसे टोटल टाइम कितना लगेगा t1 प्लस t2 प्लस t3। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। इस टाइम को यहाँ भेज दो, वेलोसिटी को यहाँ भेज दो, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पे t1 की जगह लिखेंगे हम d1 अपॉन v1, t2 की जगह लिखेंगे d2 अपॉन v2, t3 की जगह रखेंगे d3 अपॉन v3। ये हमें मिल गया टोटल टाइम टेकन। समझ में आ गई बात आपको। अब देखो, अब लगाओ फॉर्मूला। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास d/t। देखो d की जगह क्या रखेंगे हम, d1 प्लस d2 प्लस d3, ठीक है। इस t की जगह क्या रखेंगे हम, देखो t को हमें फाइंड किया था हमने, t की जगह फॉर्मूला क्या रखा था हमने, t का फॉर्मूला था ये वाला। तो ये वाली उठा के t की जगह रख दो, ये जैसे हमने पुट की तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इसके बाद न्यूमेरिकल्स भी अच्छे आते हैं। अब लेकिन हमें क्वेश्चन में कह देते हैं कि d1 d2 d3 ये सब सेम डिस्टेंस है, तो इसको हम d मानेंगे, और d मान के अगर d1 प्लस d2 प्लस d3 इनकी सबकी जगह dd रखेंगे तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आएगा। ये आप पुट करके देख सकते हैं, काफ़ी ईजी डेरिवेशन है इसका, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज को पढ़ो, उसका सॉल्यूशन मत देखो, क्योंकि सॉल्यूशन इसका अलग तरीके से हम कर सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो एक ही लाइन पढ़ते हैं। ए पर्सन वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, देखो यहाँ से ये देखो डायग्राम बनाता हूँ। ये एक पर्सन वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड विथ ए स्पीड ऑफ v0। देखो ये पूरी डिस्टेंस मान लो d थी, ये पूरी डिस्टेंस है d, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक चला d/2 डिस्टेंस, क्योंकि हमें बोला है हाफ डिस्टेंस कितने टाइम में, v0 वेलोसिटी से, और मान लो टाइम लग रहा है इसको t1। बात आगे क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची, d/2, ठीक है। अब d/2 में भी इसने टाइम इंटरवल बांट लिया, तो मान लेते हैं हम, क्या मान लें, क्या माने हम बताओ। देखो हम मानते हैं इसमें कि इसको पूरे को लग रहा है टाइम 2t2, यहाँ पे टाइम लग रहा है t1। मैंने 2t क्यों माना वो बताता हूँ आपको। देखो हाँ, इसमें भी हाफ ऑफ पूछा ना, तो t1 इसको ले लो, t1 प्लस t2 प्लस, देखो मैं इसको दोबारा से अच्छे से समझाता हूँ आपको, ये एग्जांपल के तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं चाहता हूँ आप अच्छे से समझें। अलग स्क्रीन पे ले चलता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। अब देखो आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, फिर मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फिर से पढ़ो। ए पर्सन वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ v0। For half of the time required to complete the remaining distance, he walks with a speed of v0, v1, and remaining half of the time his speed is v2. What is the person's average speed during the complete walk? इसको कैसे करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे। देखो यहाँ पे अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। मान लो, देखो मान लो ये यहाँ से चलना शुरू किया इसने और यहाँ पे पहुँचा, तो रिमेनिंग देखो पहली जो हाफ डिस्टेंस थी क्वेश्चन में दिया हमें, पहली हाफ डिस्टेंस में वो t1 टाइम इंटरवल चला और कितनी स्पीड थी इसकी v0। तो यहाँ से हम टाइम का निकाल सकते हैं, t1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस हमारी d/2, वो स्पीड कितनी v0, तो ये तो आ गया हमारे पास t1। पर बात करनी है हमें नेक्स्ट, ये तो सिंपल था। इसके बाद में क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन में था कि उसके बाद में वो जो t2 टाइम लग रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम लग रहा है t2, ठीक है। बट इसने क्या केस t2 टाइम को भी डिवाइड कर लिया, मतलब पहले आधे समय के लिए चला v1 स्पीड से, अगले आधे समय के लिए चला ये v2 स्पीड से। अब आप आगे आपको समझ में कि जो t2 का हाफ समय है ना, जो t2 इसका भी हाफ चल रहा है v1 से और t2 की भी हाफ चल रहा है v2 से।
तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं अभी ना। तो अभी टोटल डिस्टेंस हमारे पास d/2। डी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है v1, टाइम है t2/2, ठीक है। ऐसे ही लिखा हमने v2 इंटू t2/2, ये होगी टोटल डिस्टेंस। 2 से 2 कॉमन लेके काट दो, ठीक है। अब इससे t2 निकाल लो। t2 कितना आ जाएगा इससे, t2 आ जाएगा d/में v1 प्लस v2, ठीक है। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो t1 और t2 हमें निकल चुका है। अब चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे, ठीक है। हमें केवल कॉन्सेप्ट समझना था इसको पढ़ने के पीछे, बस अगर जिसने देख लिया अब क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये देखो, अब देखो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है क्या क्या आया था हमारे पास, लिख लेते हैं हम। देखो वापस से देखो, ये जो लिखा है ना ये काफ़ी कंफ्यूज करेगा आपको, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके यहाँ पे। देखो हमारे पास आया था t1 d/2v0 और t2 इक्वल टू d/v1 प्लस v2, ये आया था हमारे पास। अब देखो आप ये थ्योरी देखो या नहीं देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मैं बता रहा हूँ वो देखो। अब निकालना क्या हमें, एवरेज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख लो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो d/2 प्लस d/2, टोटल डिस्टेंस हमारे पास d अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2। अब देखो t1 और t2 की वैल्यू हमें पता है ये रही, ये और t1 और t2 की वैल्यू आप यहाँ पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा ये वाला डायरेक्ट, ठीक है। जो हमारी किताब में मेथड दिया हुआ है काफ़ी हार्ड मेथड दिया हुआ है, ये आप इसको भी देख सकते हैं। वैसे तो सिंपल है बट जो मैंने तरीका देखा है ये काफ़ी इजी था मेरा तरीका। तो अब दोनों ही तरीके आपके अवेलेबल हो जाएंगे। पीडीएफ में आपको ये तरीका मिलेगा जो बुक का तरीका है, और वीडियो में आपने देख ही लिया मैंने आपको कैसे करवाया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें और इससे पहला पार्ट जरूर देखें जिसमें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाया था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई फीडबैक है तो जरूर कमेंट कीजिए। और आपको पीडीएफ तो पता ही है कैसे मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर पीडीएफ मिलेगी, और फेसबुक चैनल भी पता है आपको, फेसबुक ग्रुप है वो भी हमारे पीडीएफ के जो उसमें दिया हुआ है पीडीएफ में देख सकते हैं आप। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर विजिट करें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।